मूवी शुरू होते ही हमें फैक्ट्री का मालिक दिखाया जाता है और उसकी फैक्ट्री टॉयज नुमा सोल्जर्स बनाती थी। वहाँ एक मीटिंग हो रही थी जिसमें डिजाइनर्स अपने डिजाइन फैक्ट्री के मालिक को दिखा रहे थे। डिजाइन देखने के बाद फैक्ट्री का मालिक दोनों डिजाइनर्स के डिजाइन को अप्रूव कर देता है। उसके बाद मालिक की असिस्टेंट उनको एक एक्सेस कार्ड देती है और वो कहती है कि अपने कोड्स किसी से शेयर नहीं करना और इन्हें सीक्रेट रखना। उनमें से एक डिजाइनर अपना कोड बोल देता है जिसे दूसरा डिजाइनर सुन लेता है। उन्हें 3 महीने के अंदर अपना टारगेट पूरा करने को कहा जाता है। इसके बाद हमें एक छोटा लड़का एलन दिखाया जाता है। एलन के बाप की खिलौनों की दुकान थी। एलन अपने बाप की इजाजत के बगैर ही खिलौनों का ऑर्डर दे देता है और आज डिलीवरी डे होता है। एलन और डिलीवरी मैन देखते हैं कि वो खिलौने बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और कमांड्स को फॉलो भी कर सकते हैं। ये देखकर एलन और खिलौनों का ऑर्डर दे देता है और फिर हम देखते हैं कि उनमें से 2 खिलौने एक्टिवेट हो गए हैं। वो दोनों खिलौने अपने अपने ग्रुप के लीडर थे। तभी वहाँ एक लड़की अपने छोटे भाई के साथ खिलौने खरीदने आती है और उस लड़की का नाम क्रिस्टी होता है। क्रिस्टी और एलन आपस में पड़ोसी भी थे। क्रिस्टी का भाई देखता है कि खिलौने आपस में बातें कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं और आपस में लड़ भी रहे हैं। क्रिस्टी का भाई वही खिलौने खरीदने को कहता है। जब वो अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पर वो खिलौने नहीं होते। एलन कहता है कि ये खिलौने बहुत महंगे थे। उसके बाद क्रिस्टी अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। एलन भी अपने कमरे में आ जाता है। उसके बाद वो अपने बैग से खिलौना निकालता है जिसका नाम था आर्चर। आर्चर जब एलन से बात करने लगता है तो एलन दंग रह जाता है। उसके बाद सारे खिलौने अपनी अपनी पैकिंग से बाहर आ जाते हैं। फिर उन खिलौनों का कमांडर उन्हें कमांड करता है और बाकी सारे सोल्जर्स उसे फॉलो करते हैं। एलन जब सो रहा होता है तो आर्चर उसके कंप्यूटर को ऑन कर लेता है और उस पर कुछ सर्च करने लगता है। तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है जो आर्चर को चाटने लगती है। तभी एलन की आंख खुल जाती है और वो आर्चर से बात करता है। एलन कहता है कि मैं जितना कहा करूं तुम उतना ही किया करो। एलन देखता है कि आर्चर ने उसके कंप्यूटर को ऑन किया है और उस पर सर्चिंग भी की है, जिस पर आर्चर कहता है कि बीवेयर नो मर्सी, जिस पे एलन कहता है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। फिर हम एलन की दुकान में उन खिलौनों को देखते हैं जहाँ उनका कमांडर कहता है नो मर्सी। वो कहता है कि हमें हर हाल में जीतना है, चाहे इसके लिए हमें पूरे शहर को तबाह करना पड़े। फिर वो अपने सोल्जर्स को गॉर्गोनाइट पर अटैक करने का कहता है। दरअसल ये खिलौने और उनका कमांडर बहुत एग्रेसिव थे और दूसरी तरफ गॉर्गोनाइट्स अमन पसंद और जज्बाती थे। गॉर्गोनाइट आर्चर की आर्मी होती है और आर्चर गॉर्गोनाइट्स का कमांडर था। अगले दिन एलन जब अपनी दुकान पर आता है तो वो देखता है कि सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा है और सारे खिलौने भी बिखरे पड़े हैं और वो सोल्जर खिलौने भी वहाँ से गायब थे। आर्चर एलन के बैग से निकल के कहता है गॉर्गोनाइट्स नो मर्सी। तभी वहाँ क्रिस्टी आती है जो सोल्जर खिलौने खरीदने आई थी। एलन उसे मना कर देता है और कहता है दुकान बंद हो गई, लेकिन क्रिस्टी जिद करके अंदर आ जाती है। क्रिस्टी दुकान का बिखरा हुआ सामान देखती है तो एलन उसे कहता है कि हमारी दुकान में चोरी हुई है। उसके बाद वो दोनों खिलौनों को अपनी जगह पे रखना शुरू कर देते हैं। फिर एलन का बाप आता है और वो पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। क्रिस्टी वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते आर्चर को भी ले जाती है, लेकिन बाहर जाकर वो आर्चर को एलन के हवाले कर देती है। फिर एलन अपने घर जा रहा होता है तो स्मॉल सोल्जर उस पर हमला कर देते हैं। एक स्मॉल सोल्जर एलन की साइकिल के साथ लटक जाता है और एक कुत्ता उस स्मॉल सोल्जर के पीछे लग जाता है। फिर वो स्मॉल सोल्जर साइकिल की चेन में आकर तबाह हो जाता है और उसके बाद उसके साथी उसे जोड़ते हैं और मरहम पट्टी करते हैं। घर आकर एलन कंपनी की हेल्पलाइन पे फोन करता है। वो कहता है कि स्मॉल सोल्जर्स ने गॉर्गोनाइट्स पे हमला कर दिया और उसकी दुकान के सारे खिलौनों को भी तोड़ डाला है। एलन की बात चली रही होती है कि उसे अनसुना करके उसकी कॉल काट दी जाती है। फिर उसके बाद एलन एक वॉइस मैसेज छोड़ता है। उसके बाद हमें डिजाइनर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया जाता है। वो स्मॉल सोल्जर्स के कमांडर को मीडिया से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो डिजाइनर्स एलन का वॉइस मैसेज सुन लेते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो खिलौने बाजार में बिकने के लिए चले गए हैं और ये खतरे की बात थी। तभी डिजाइनर को पता चलता है कि दूसरे डिजाइनर ने उसका कोड चुराया है। दूसरी तरफ आर्चर क्योंकि जज्बाती होता है, उसे वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो घर को चेक करने जाता है। वहाँ पर स्मॉल सोल्जर का कमांडर उस पर हमला कर देता है। तभी इस चोट से एलन की आंख खुल जाती है। वो जाके देखता है कि स्मॉल सोल्जर्स आर्चर पे तशद्दुद कर रहे थे। एलन आर्चर को बचा लेता है और इतनी ही देर में उसके माँ बाप भी वहाँ पे आ जाते हैं। एलन उन्हें सारी बात बताकर माफी मांग लेता है। फिर उन्हें आर्चर से मिलाता है और कहता है कि ये बातें भी करता है, ये चल फिर भी सकता है और कमांड्स को फॉलो भी करता है। आर्चर उस वक्त इनमें से ऐसा कुछ नहीं करता। एलन के माँ बाप समझते हैं कि एलन झूठ बोल रहा है और एलन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपने साथ आर्चर को भी ले जाता है। आर्चर एलन को बताता है कि मेरी आर्मी गॉर्गोनाइट्स अभी तबाह नहीं हुई है, जिसपे एलन पूछता है कि वो कहाँ हैं। फिर स्मॉल सोल्जर्स एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे उनका एक साथी मर जाता है, जिस पर कमांडर कहता है कि हम लोग इसका बदला लेके रहेंगे, तुम लोग जंग की तैयारी करो। जिसके बाद एलन को गॉर्गोनाइट्स कचरे के ढेर में मिल जाते हैं। एलन उन्हें देख के खुश हो जाता है। वो दोनों डिजाइनर्स लैब के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि X10000 एक मास्टरपीस माइक्रो प्रोसेसर है और ये वक्त गुजरने के साथ साथ और बेहतर होते चले जाएंगे। एलन क्रिस्टी से फोन पे बातें कर रहा होता है और स्मॉल सोल्जर्स उसका फोन टैप कर लेते हैं। फिर वो स्मॉल सोल्जर्स अपने हथियार बनाने में लग जाते हैं। वो गॉर्गोनाइट्स पे हमले का प्लान भी बनाते हैं। स्मॉल सोल्जर्स क्रिस्टी के घर पहुंच जाते हैं। वो क्रिस्टी के माँ बाप को चालाकी से नींद की गोलियां दे देते हैं, जिसकी वजह से वो सो जाते हैं। क्रिस्टी का छोटा भाई स्मॉल सोल्जर्स को देख लेता है और वो क्रिस्टी के भाई को भी बांध देते हैं। वहाँ पे मौजूद डॉल्स उनकी टारगेट पे आ जाती हैं।
कमांडर कहता है कि ये डॉल्स हमारी आर्मी का हिस्सा बनेंगी। वो उन्हें अपने मरे हुए सोल्जर की चिप से री इंजीनियर कर देते हैं। फिर क्रिस्टी अपने घर आ जाती है और उसका दोस्त उसे ड्रॉप करके चला जाता है। वो अपनी जैकेट रखने के लिए कबर्ड खोलती है और वहीं पे उसका भाई बंधा पड़ा रहता है, लेकिन क्रिस्टी की उस पर नजर नहीं पड़ती और वो फिर अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी डॉल्स को देखकर हैरान हो जाती है। वो डॉल्स उस पर हमला कर देती है और उसे बांध देती हैं। क्रिस्टी की आवाज सुनकर उसका दोस्त वापस घर में आ जाता है। स्मॉल सोल्जर्स क्रिस्टी के दोस्त पे हमला कर देते हैं और उसको आग लगाने की कोशिश करते हैं। फिर वो क्रिस्टी की वीडियो टेप एलन के घर पे भेजते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि गॉर्गोनाइट्स को उनके हवाले कर दिया जाए। एलन एक डब्बे पे गॉर्गोनाइट्स लिख के क्रिस्टी के घर के सामने रख देता है। वो आर्चर को रॉकेट के जरिए क्रिस्टी के घर के अंदर भेज देता है। आर्चर जाके दरवाजा अंदर से खोल देता है। एलन जब घर के अंदर जाता है तो डॉल्स उस पर हमला कर देती हैं। दूसरी तरफ आर्चर क्रिस्टी को छुड़ा लेता है। अब एलन और क्रिस्टी मिलकर डॉल्स को तबाह करने लगते हैं। दूसरी तरफ स्मॉल सोल्जर्स का कमांडर उस बॉक्स को धमाके से उड़ा देता है। वो समझ रहा था कि गॉर्गोनाइट्स उस डब्बे के अंदर, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर था। उसके बाद स्मॉल सोल्जर्स एलन और क्रिस्टी पे हमला कर देते और फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि वो सोल्जर्स तो उनके पीछे ही पड़ गए हैं। वो सोल्जर्स उन पे हमला करते हैं और उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर एक धमाका होता है, जिसको देखकर एलन और क्रिस्टी समझते हैं कि स्मॉल सोल्जर्स खत्म हो गए और फिर वो मुतमईन होकर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वो सोल्जर्स मरे नहीं थे। उसके बाद वो दोनों डिजाइनर्स एलन के घर आ जाते हैं। तभी एलन डिजाइनर को बताता है कि कमांडर में कोई खराबी है। तभी दूसरे डिजाइनर को गॉर्गोनाइट्स दिखाई देते हैं और तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है और स्मॉल सोल्जर्स आ जाते हैं। उन्होंने डिलीवरी मैन को ट्रक में बांधा हुआ था। क्रिस्टी का बाप ये सब कुछ एक गेम समझ रहा था, इसीलिए वो अमन का झंडा लेके बाहर जाता है और स्मॉल सोल्जर्स पे हमला कर देते हैं। वो उन पे बॉम्ब फेंकते हैं। उसके बाद स्मॉल सोल्जर्स एक बड़ा धमाका करके दरवाजा तोड़ डालते हैं और उनके घर के अंदर घुस जाते हैं। आर्चर अपनी आर्मी को कहता है कि अब लड़ने का और एलन की मदद करने का वक्त आ गया है और सारे गॉर्गोनाइट्स लड़ने के लिए मैदान में आ जाते हैं। एक स्मॉल सोल्जर एलन के बाप को जाल में बांध देता है। एलन को बचाने के लिए आर्चर कमांडर से लड़ता है, लेकिन वो कमांडर आर्चर पे हमला करके उसे नीचे फेंक देता है। गुस्से में आके एलन कमांडर को बिजली के तारों में घुसा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और कमांडर मर जाता है और उसके साथ ही सारे स्मॉल सोल्जर्स भी अपने आप मर जाते हैं। दूसरे दिन फैक्ट्री का मालिक वहाँ पे आता है। वो उन लोगों को नुकसान के बदले में उन चेक्स देता है। एलन समझ रहा था कि सारे गॉर्गोनाइट्स भी मर गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उसे सारे गॉर्गोनाइट्स मिल जाते हैं कि अभी भी जिंदा थे। एलन एक जगह पे उन लोगों को लेके जाता है जिसके बारे में उसने नेट पे सर्च किया था और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू।